हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो अब बात करेंगे द इंटरव्यू के एक्सट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की। मुझे उम्मीद है इससे पहले चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है वो वीडियो आपने देख ली होगी। चलिए बेटा, तो क्या कहता है हमारा एक्सट्रैक्ट। सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शंस मेथड्स एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली। ठीक है, वो ये कहता है कि ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि जो इंटरव्यू के ओपिनियंस है वो बहुत ही वेरी करते हैं, वो कैसे फंक्शन करता है वो बहुत वेरी करता है, उसके मेथड्स, उसकी अच्छाइयाँ, ये सारी चीज़ें बहुत जो है वेरी करती है। ठीक है, सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेजेंट क्लेम्स फॉर इट्स बीइंग इट। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ही अच्छा जो है वो सोर्स है, यहाँ पे सच्चाई हमें पता चलती है और इसकी प्रैक्टिस जो है ये इंटरव्यू लेना और देना जो है एक आर्ट है। अदर को लगता है, अदर जैसे कि सेलिब्रिटीज, उनको लगता है कि भाई वो इसके जो विक्टिम बन चुके हैं, इससे जो है उनकी ये एक तरीके का जो है इंट्रूजन है उनकी लाइफ के अंदर, जो इंट्रूजन हो जाता है मतलब कि उनकी लाइफ जो खराब कर देता है। और इट फील्स दैट सम हाउ डिमिनिशेस देम, और जो कि उनको जो है बहुत छोटा दिखाता है, उनको डिमिनिश कर देता है। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर, और कुछ ऐसे प्रिमिटिव कल्चर्स के अंदर तो ऐसा लगता है कि भाई मतलब देखो कुछ हमारे हमारे इंडिया के अंदर कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, तो कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी होती थी, पहले होती होंगी, अभी भी होता है कि भाई उनकी फ़ोटो भी क्लिक कर लिया तो ऐसा लगता है कि उनसे उनकी सोल ले ली गई हो। तो कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है, उन्होंने ये रिलेट करके बताया है, बिलीव दैट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन इट इज स्टीलिंग देयर पर्सनल सोल। ठीक है, तो उन्होंने रिलेट किया कि कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि अगर कोई उससे इंटरव्यू ले रहा है तो वो बिल्कुल सेम उस कास्ट की तरह, जिस तरीके से उस कास्ट के अंदर कोई फोटो क्लिक कर ले तो उनको लगता है ना उनकी आत्मा उनसे ले ली गई है, तो वैसा सा वो फील करते हैं। ठीक है, तो ये वाली सारी बात है इसके अंदर। तो समझते ज़रा क्या है भाई। यहाँ पे क्या लिखा है, वन इनएविटेबल पार्ट ऑफ जर्नलिज्म मेंशन्ड हेयर इज। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो जर्नलिज्म को कहा गया है वो क्या क्या है भाई, अपना इंटरव्यू को कहा है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। द मैटर ऑफ सरप्राइज हेयर इज व्हाट वेरीज आर। देखो ये कह रहा है कि जो मैटर ऑफ सरप्राइज है वो है क्या, कि जो ओपिनियंस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू वो बहुत ज़्यादा अलग अलग है, लिखा है ना। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, इसी की तो बात भी वो यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते भाई, क्या कह रहा है, वट आर द क्लेम्स मेड बाय सम पीपल रिगार्डिंग इंटरव्यूज। इंटरव्यूज के रिगार्डिंग लोगों को क्या क्या क्लेम था। दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सट्रैक्ट द ट्रूथ। ठीक है, ये भी हमारा एक क्लेम था। दिस इज द क्या क्या लिखा हुआ है, दिस वे सेलिब्रिटीज लिसन टू मीडिया। ऐसी तो कोई बात ही नहीं कही गई है, पूरे पैसेज में अभी तक कोई बात नहीं कही गई है। दिस इज द ईजिएस्ट वे टू कम्युनिकेट। देखो ये बात हुई है बट इस पैसेज के अंदर नहीं हुई, हमें जो आंसर देना होता है इस पैसेज के अकॉर्डिंग देना होता है, बच्चे बात हमेशा ध्यान रखना। तो इस पैसेज के अंदर ये बात कुछ नहीं कही गई है। इट इज बेस्ट प्रैक्टिस, ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो ये भी बात जो है, देखो ये बात आपकी कही तो गई है, इसके मेरिट की बात हुई है और इसकी बेस्ट प्रैक्टिस बोला है, इट इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट। ठीक है, आर्ट बोला है, बेस्ट प्रैक्टिस तो खैर नहीं बोला, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो अब करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, पहला ही होना चाहिए। ठीक है, यस, दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सट्रैक्ट। ठीक है, आगे देखो, व्हाट डज द लाइन फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन वन इज स्टीलिंग द पर्सन्स सोल मीन। इस लाइन का मतलब क्या है, जो एंड की लाइन थी, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है, दिस मीन स्टीलिंग द ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप उससे उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है वो छीन रहे हो। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो एक्सट्रैक्ट है वो दिया हुआ है, सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ। ठीक है, इसी तरीके से हमारी लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा खाली स्पेसेस होते हैं। आई कॉल देम इंटरस्टिसेस, जिसको मैं इंटरस्टिसेस कहता हूँ। से यू आर कमिंग ओवर माई प्लेस, मान लो कि तुम मेरे घर पे आ रहे हो, यू आर इन एन एलिवेटर एंड वाइल यू आर कमिंग अप, तुम एक एलिवेटर के अंदर हो, जब तुम मेरे पास आ रहे हो, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा जो है वेटिंग, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ये जो है एक इंटरस्टिस है, इसको खाली स्पेस बोला गया जो है हमारे अम्बर्टो एको के द्वारा। ठीक है, तो डैश इज प्रोपेगेटिंग द आइडिया ऑफ इंटरस्टिसेस इन द अबव लाइन। वो ये पूछ रहा है कि कौन जो है, किसकी ये लाइन है, किसने बोला है हमारा खाली स्पेसेस के बारे में, तो किसने बोला भाई, हमारे अम्बर्टो एको ने बोला है। ठीक है, आगे क्या कहता है, व्हाट इज एकोज आइडिया ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। जो खाली स्पेसेस है उसका आइडिया क्या है हमारे एको के लिए, तो उसका आइडिया है टाइम मैनेजमेंट। यस, ये हमारा हो सकता है। स्पॉन्टेनियस थॉट, ये हमारा ऐसा कुछ नहीं लिखा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस, ऐसा कुछ नहीं लिखा। ऑल ऑफ दिस, ऐसे ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट हमारा जो है ये आइडिया था उसका। ठीक है जनाब, तो यस, टाइम मैनेजमेंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा हुआ है, द वर्ड सिमिलरली शोज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स।
व्हाट डू यू थिंक दीज आर। अच्छा, यहाँ पे कोई वर्ड हमारा दिया हुआ है सिमिलरली, ये दिया हुआ है सिमिलरली। वो कह रहा है कि दो चीज़ों के बीच में सिमिलैरिटी, किन दो चीज़ों के बीच के अंदर वो सिमिलैरिटी दिखा रहा है। तो दो चीज़ें हमारी कौन सी भाई। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द वर्ड सिमिलरली इज यूज अ पैरेलल आइडिया। एक पैरेलल आइडिया जो है वो यहाँ पे बता रहा है। इको इज कंपेयरिंग द एम्प्टी स्पेसेस इन द यूनिवर्स, ठीक है। इको जो है वो खाली स्पेस जो कि यूनिवर्स के अंदर होता है उसको कंपेयर करता है किससे, हमारी लाइफ के अंदर जो खाली स्पेस है। देखो, यूनिवर्स के अंदर भी खाली स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो खाली स्पेस नहीं होगा तो हमें क्या कहते हैं, जो स्टार है वो शाइन करता हुआ नहीं दिखेगा। इसको थोड़ा साइंटिफिकली भी अगर आप देखना चाहोगे, मान लो ये स्टार है, ये स्टार शाइन कैसे कर पाता है, यहाँ पे बहुत सारा खाली स्पेस है। तो इस और यहाँ पे जो साइंस हमारी लगती है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर आपने थोड़ा सा 9th-10th के अंदर पढ़ा उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसकी लाइट यहाँ से ट्रैवल करके थोड़ी यहाँ जाती है, फिर यहाँ से यहाँ जाती है, यहाँ से यहाँ जाती है, ऐसे ट्रैवल करते करते जो है एक ह्यूमन बीइंग तक आती है। तो इस वजह से हमें रिफ्रैक्शन की वजह से ही जो है टिमटिमाता हुआ दिखता है, शाइन करता हुआ दिखता है। अगर एक खाली स्पेस नहीं होगा तो हमें स्टार भी टिमटिमाता हुआ नहीं दिखेगा। तो वही ये बोल रहा है कि भाई क्या कहते हैं, जैसे यूनिवर्स के अंदर खाली स्पेस है, हमारे पास भी जो है वो खाली स्पेस है। इस खाली स्पेस को जो है मैं इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो वही वाली जो है यहाँ पे उसने बात की हुई है। तो अब ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, वाई आर इंटरस्टिसेस इंपॉर्टेंट इन द यूनिवर्स। जो हमारे खाली स्पेसेस है वो यूनिवर्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्यों है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात को समझना भाई। इंटरस्टिसेस और द एम्प्टी स्पेसेस इन द यूनिवर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे क्रिएट द स्ट्रक्चर एंड बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और हर एक चीज का एक बैलेंस बना के रखते हैं हमारे आसपास। कैसे? विदाउट दीज गैप्स, इन गैप्स के बिना मैटर वुड बी पैक्ड सो टाइटली। जो हमारे हर एक चीज होती है, अगर मान लो जैसे हमारा एटम है, मैंने आपको क्या बताया था, एटम के अंदर यहाँ हमारी न्यूक्लियस होती है, इसके आसपास जो है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स के अंदर अगर स्पेस नहीं होगा तो ये इधर उधर घूम नहीं पाएंगे अंदर, ठीक है। और अगर हर चीज के अंदर स्पेस नहीं होगा तो हमारे जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो भी जब डिवाइड होते हैं, उसको डिवाइड होने के लिए भी तो स्पेस चाहिए, वो स्पेस भी नहीं होगा उसके पास, ठीक है। दैट देयर वुड बी नो रूम फॉर मूवमेंट, कोई मूवमेंट के लिए रूम नहीं होगा, जगह नहीं होगी। ग्रोथ के लिए लाइफ के अंदर भी जो है वो कोई ग्रोथ के लिए स्पेस नहीं होगा। आप समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, इंटरस्पेसेस अलाउ एटम टू फॉर्म, स्टार्स टू शाइन, ठीक है। ब्रह्मांड के अंदर जो खाली स्पेस है वो एटम को बनने का स्पेस देता है, स्टार को चमकने का स्पेस देता है, और गैलेक्सीज को एग्जिस्ट करने का जो है वो स्पेस देता है, जिस तरीके से वो एग्जिस्ट करना चाहती है। इसी तरीके से फिलोसफिकल सेंस के अंदर मैं देखता हूँ, द आइडिया ऑफ इंटरस्पेसेस आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इंपॉर्टेंस ऑफ, ये हमारी लाइफ के अंदर जो इंपॉर्टेंस क्या बताता है, इंपॉर्टेंस बताता है ठहराव का, पॉज का, और रिफ्लेक्शन इन आर ओन लाइफ। जो ये जो ठहराव आते हैं, ये जो पॉजेज आते हैं, इन पॉजेज के अंदर हम हमारी लाइफ के अंदर झांक के देखते हैं, जस्ट लाइक यूनिवर्स, जिस तरीके से यूनिवर्स का स्पेस है, द स्पेस बिटवीन द मूवमेंट्स इन आवर लाइफ, जो स्पेस लाइफ के मूवमेंट्स के बीच के अंदर हमारे पास होता है, लाइक द टाइम वी स्पेंड वेटिंग, जो कि टाइम हम वेट करने के लिए स्पेंड करते हैं, सोचने के लिए स्पेंड करते हैं, आर वेयर क्रिएटिविटी रेस्ट एंड न्यू आइडियाज कैन इमर्ज, ठीक है। देखो, ये कहा जाता है कि अगर आपको बहुत क्रिएटिव होना है तो आपके पास थोड़ा सा सोचने का, थोड़ा सा आइडियल बैठने का खाली स्पेस आपके पास होना चाहिए, तभी आप क्रिएटिविटी को जन्म दोगे। अगर आपके पास वो क्रिएटिविटी का स्पेस आपको मिलेगा ही नहीं तो आप क्रिएटिवली सोच ही नहीं पाओगे, ठीक है। विदाउट दिस पॉजेज, इन पॉजेजों के बिना वी वुड बी कॉन्स्टेंटली रनिंग विदाउट रूम टू प्रोसेस और ग्रोथ, ठीक है। मतलब इनके बिना हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमें कोई स्पेस नहीं मिलेगा बढ़ने के लिए, ठीक है। सो इंटरस्पेसेस आर नॉट जस्ट एम्प्टी और इनसिग्निफिकेंट। ये इंटर जो खाली स्पेस है ये सिर्फ ना केवल खाली है, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि ये ना केवल ये जो इनसिग्निफिकेंट है, दे आर एसेंशियल, ये ज़रूरत है, ठीक है, फॉर द स्ट्रक्चर एंड मीनिंग बोथ द यूनिवर्स एंड डेली लाइफ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे यूनिवर्स के लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर इसका फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या कहते हैं, सेलियन पॉइंट। सेलियन पॉइंट मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं एम्बर्टो एको और उसकी राइटिंग थ्रू हिज इंटरव्यू बाय मुकुंद, ठीक है। मुकुंद ने जो इंटरव्यू लिया था, इमेजिन यू आर इको, हमें जो है इमेजिन करना है कि हम इको है, एंड आर इंटरव्यूड बाय मुकुंद, ठीक है। और हमारा इंटरव्यू जो है मुकुंद ले रहा है, और आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। हमारा वही डायलॉग वाला है, कुछ नहीं है भाई, डायलॉग वाले क्वेश्चंस के अंदर स्टार्टिंग की लाइन हमने पढ़ी,
कहाँ पे बात चल रही है, और उसके आगे हमें 4-5 बस डायलॉग लिखने होते हैं। वो डायलॉग का रेफरेंस जो है वो चैप्टर से रिलेटेड ही होना चाहिए। बस यहाँ पे ये दिखना चाहिए कि चैप्टर की स्टोरी जो है बच्चे को पता है। जैसे कि पहली लाइन उसने क्या लिखी है, आई स्टार्टेड राइटिंग, ये बात कौन लिख रहा है, इको लिख रहा है, मैंने नीचे लिख भी दी है। इको ये बात लिख रहा है कि भाई अब जैसे यहाँ पे से मैं इसका सोल्यूशन करना शुरू करूंगा, ठीक है, यहाँ से मैं इसका सोल्यूशन करना शुरू करूंगा, तो इको ये बात लिख रहा है पहले। इको क्या लिख रहा है, आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट, मैंने जो है बिल्कुल एक्सीडेंटली लिखना शुरू किया। आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड सो आई स्टार्टेड, मेरे पास कुछ नहीं था करने के लिए तो मैंने शुरू किया। ये बात उसने हमें लिख के दी थी, सेम की सेम मैंने एक चिपकाई। फिर मुकुंद का डायलॉग जो है, मुकुंद का डायलॉग वो कम से कम 2 कॉन्वर्सेशन आपको देता है। मुकुंद का डायलॉग भी जो है उसने स्टार्ट किया, तो फिर आपने किससे स्टार्ट किया, उसने बोला कि आपने किससे स्टार्ट किया। फिर इको क्या जवाब देगा, नॉवेल्स, क्योंकि उसने नॉवल लिखी थी। नॉवेल्स एज दे सेटिस्फाई माई हार्ट, ठीक है, नॉवल जो कि मेरे दिल को सेटिस्फाई करते हैं। आई राइट फ्रॉम माई हार्ट, मैं मेरे दिल से लिखता हूँ। राइटिंग बीइंग माई पैशन एंड आई फाइंड टाइम एनी हाउ और अदर टू सेटिस्फाई माई पैशन, ठीक है, और मैं उसके लिए कहीं से भी समय निकाल लेता हूँ ताकि मैं खुद को, मेरे पैशन को जो है सेटिस्फाई कर सकूँ, ठीक है। तो मुकुंद उनसे अगेन क्या बात थी, मुकुंद उनसे पूछता है कि भाई तुम्हें इतना सारा टाइम मिल कैसे जाता है लिखने का। फिर उसके बाद आप वो बोल सकते हो कि वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइफ। देखो जरूरी नहीं है कि इसके अंदर आप एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वैसा ही लिखो, आपका थॉट दिखना चाहिए बस, ठीक है। हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे स्पेसेस होते हैं जिसको मैं इंटरस्टिसेस बोलता हूँ। मैं इन खाली समय के अंदर जो है वो लिखना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मुकुंद क्या बोलेगा, मुकुंद बोलेगा कि भाई योर एसेज आर स्कॉलरली एंड नरेटिव, तुम्हारे जो एसेज होते हैं, जो भी तुम लिखते हो वो बहुत ज़्यादा स्कॉलरली है, मतलब कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें होती हैं और बहुत ही नरेटिव तरीके से लिखते हो तुम, ठीक है। आई लाइक टू बी आइडेंटिफाइड मोर एज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है लोग क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से जाने। हु राइट्स नॉवेल्स, जो कि नॉवेल्स लिखता है। माई नॉवल द नेम ऑफ द रोज वॉज अ सीरियस नॉवल, जो मेरी नॉवल थी द नेम ऑफ द रोज वो एक सीरियस नॉवल थी। द नॉवल इंजॉयड मास ऑडियंस, जो नॉवल जो है वो मास ऑडियंस ने इंजॉय की। तो इस तरीके से आप 4-5 उनके कॉन्वर्सेशन आगे लिख सकते हो। मैं कह रहा हूँ बहुत फ्री के नंबर होते हैं ये, बिल्कुल फ्री के नंबर, ठीक है बेटा। आगे देखो क्या कह रहा है, द ऑथर क्रिस्टोफर सेज दैट इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑन इंटरव्यूज वेरी, ठीक है, ठीक है। क्रिस्टोफर कहते हैं कि भाई ये बड़ा ही सरप्राइजिंग है कि भाई इंटरव्यूज के जो ओपिनियंस है वो अलग अलग होते हैं। आपको क्या लिखना, अच्छा डिबेट, आपको डिबेट लिखने जनाब 120 वर्ड के अंदर, किसके ऊपर, इंटरव्यूज आर इंट्रूजन इन लाइफ, ठीक है। इंटरव्यूज जो है वो लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, खराब करते हैं, इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, डिबेट लिखने। अब ध्यान रखना, इसका फॉर्मेट भी बताऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा आपको। हमेशा जब कभी भी आप डिबेट लिखोगे, डिबेट होता क्या है आपका, जब आप किसी मुद्दे से, जिस भी टॉपिक से आप या तो उससे सहमत होते हो, ठीक है, या आप उससे डिफर करते हो, तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन की जो है लाइन लिखनी पड़ेगी, जो कि चिपका लो, फिक्स है बिल्कुल। क्या लिखोगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन प्रेजेंट हेयर, ठीक है, वो सभी लोग जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है उनको गुड मॉर्निंग। टुडे आई, देखो ध्यान रखना, टुडे आई अगर आपका नाम, कोई नाम यहाँ पे गिवन है तो आप अपना नाम लिखोगे, अदरवाइज कुछ नहीं लिखोगे, पहली बात ध्यान से समझ लेना। अगर यहाँ पे आपने अपना नाम लिख दिया कि भाई भूपेंद्र विल स्पीक ऑन दिस, नहीं, आपको जो है अनफेयर मीन के अंदर कंसिडर कर लिया जाता है, पेपर भी कैंसिल हो जाता है। अपने नाम नहीं लिखने। यहाँ अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ नाम लिखा होता कि भाई मान लो आप हो विकल, तो आप यहाँ पे आई विकल लिखते खाली। अगर लड़की भी है तो वो भी विकल ही लिखेगी, ठीक है, और कुछ नाम आपको नहीं लिखना। तो अगर नाम दिया होगा तो लिखेंगे विल स्पीक। अब देखो यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप उस बात से अग्री करते हो कि जैसे यहाँ पे जो टॉपिक हमें दिया हुआ है कि इंटरव्यूज आर इंट्रूजन, अगर आप इससे अग्री करते हो तो आप क्या लिखोगे, टुडे आई विल स्पीक फॉर अबाउट द मोशन। क्या लिखोगे, टुडे आई विल स्पीक फॉर अबाउट द मोशन। और अगर आप उससे डिफर करते हो, उसके अगेंस्ट में लिखते हो, तो आप क्या लिखोगे, टुडे टुडे आई विल स्पीक अगेंस्ट अबाउट द मोशन। और फिर उसके बाद उस टॉपिक का नाम लिखोगे आगे, इंटरव्यूज आर इंट्रूजन, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, अब देखो ये दोनों पैराग्राफ आपको नहीं लिखने। अगर आप फॉर के लिए लिखोगे, आप अग्री करते हो तो आप ये बात लिखोगे, अगर आप अगेंस्ट लिखते हो तो आप ये बात लिखोगे, ठीक है। कैसे बनानी पड़ती है इस बात को ध्यान से समझते हैं भाई। देखो जो भी मुद्दा है आपको ध्यान रखना है कि आपको उस मुद्दे के बारे में पता हो, आप उसके अंदर वैलिड चीज़ें लिखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के, वैलिड फैक्ट्स लिखो, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखो, ताकि आपको एग्जामिनर को लगे कि इसको इसके मुद्दे के बारे में पता है। जैसे कि भाई इंटरव्यूज, जो हमारे इंटरव्यूज होते हैं वो लाइफ को खराब करते हैं, इंट्रूजन करते हैं, उससे अगर मैं अग्री करता तो मैं कैसे लिखता, इंटरव्यूज कैन बी इंट्रूजन बिकॉज
दे इन्वेड पर्सनस प्राइवेसी एंड फोर्स देम टू शेयर थिंग्स, ठीक है, वो जो है पर्सन की प्राइवेट जो लाइफ होती है उसके अंदर घुसते हैं इंटरव्यूज, ठीक है, इंटरव्यूअर नहीं कहना, इंटरव्यूज ही जो है वो पर्सन की पर्सनल लाइफ के अंदर आते हैं और जो फोर्स करते हैं उन्हें इन सारी चीज़ों को शेयर करने के लिए। दे माइट नॉट वांट टू, जो कि वो नहीं चाहते। सेलिब्रिटीज फॉर एग्जाम्पल आर ऑफन आस्क पर्सनल क्वेश्चन, सेलिब्रिटीज से जो है वो पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट आर नॉट देयर बिजनेस टू शेयर, जो कि उनका काम नहीं है शेयर करने का। द प्रेशर ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, जो प्रेशर होता है क्वेश्चन को आंसर करने का, कैन ऑल्सो मेक पीपल फील अनकंफर्टेबल, ठीक है, वो लोगों को जो है बहुत अनकंफर्टेबल फील करा सकता है और मिसअंडरस्टूड फील करा सकता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको जब मैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन आपको समझा रहा था मैंने आपको बताया भी। हो सकता है कि आलिया भट्ट को पता हो बट वो मुंह से एकदम से वो बात ऐसे निकल गई कि भाई उन्होंने जो है देश के प्रधानमंत्री को पृथ्वीराज चौहान कह दिया, तो इससे हमें ये पता चल गया कि भाई आलिया भट्ट को कुछ नहीं पता, ठीक है, तो हमने मिसअंडरस्टूड भी कर लिया उनको, ठीक है। ऑफन द इंटरव्यूअर कंट्रोल्स द कॉन्वर्जेशन, और होता क्या है कि जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू लेता है, वो सारी कॉन्वर्जेशन को होल्ड करता है, उसके हाथ में सारा कंट्रोल होता है, वो चाहे किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, विच मेक द इंटरव्यू फील लाइक दे हैव नो कंट्रोल, जो कि इंटरव्यूई जो इंटरव्यू दे रहा है उसको फील करा सकता है कि भाई मेरे हाथ में तो कोई कंट्रोल नहीं है ओवर हाउ दे आर सीन, ठीक है। तो ये वाली बात है। फिर अगर मान लो आप अग्री करते हो, उसके बाद कंक्लूजन के अंदर हमेशा एक कोट लिखो, हमेशा एक कोट लिखो, फिक्स कर लो ये लाइन कि भाई एट द एंड आई जस्ट वांट टू से डिबेट इज द आर्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट नॉट एब्सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, डिबेट जो है वो डिसएग्रीमेंट होने का, डिसएग्री किसी मुद्दे से डिसएग्री होने का एक आर्ट है। ये जो है क्या कहते हैं ये नहीं बताता कि आपके पास रिस्पेक्ट ही नहीं है, ठीक है। थैंक यू कर दो, फिर उसके बाद आप थैंक यू लिख दो, ठीक है। और अगर आप सेम बात को डिसएग्री करके लिखते तो आप क्या लिखते भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन टुडे, गुड मॉर्निंग एवरीवन प्रेजेंट हियर टुडे, आई विल स्पीक अगेंस्ट अबाउट द मोशन इंटरव्यूज आर इंट्रूजन, फिर उसके बाद आप ये लिखते ऑल्दो इंटरव्यूज माइट फील लाइक इंट्रूजन दे हैव इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग टू नो पीपल बेटर, ठीक है, भले ही जो है इंटरव्यू जो है वो लोगों के लाइफ खराब करते हो, लेकिन ये लोगों के बारे में लोगों के बारे में और जानने में बहुत हमें हेल्प करते हैं, बेटर जानने में हमें हेल्प करते हैं। दे गिव पीपल अ चांस टू शेयर देयर आइडियाज, वो एक मौका देते हैं लोगों को अपने आइडियाज शेयर करने के लिए, उनकी स्टोरी शेयर करने के लिए, उनके एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए दूसरों से, ठीक है। इन जॉब इंटरव्यूज के अंदर भी फॉर एग्जाम्पल दे हेल्प एम्प्लॉयर्स अंडरस्टैंड इफ अ पर्सन इज राइट फॉर द रोल, ठीक है, जॉब इंटरव्यूज के अंदर भी जो इंटरव्यू लेता है उसको ये क्लैरिटी मिलती है कि इस रोल के लिए, इस जॉब के लिए ये पर्टिकुलर पर्सन जिसने अप्लाई किया है वो सुटेबल है भी या नहीं है, गिविंग बोथ द पर्सन एंड एम्प्लॉयर अ चांस टू लर्न एंड कनेक्ट, ठीक है, दोनों ही जॉब देने वाले को और जॉब लेने वाले को आपस में कनेक्ट करते हैं और बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। फिर कंक्लूजन के अंदर वही वाली बात लिख देना, डिबेट इज द आर्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट नॉट द एब्सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, थैंक यू, आपका हो गया, आपकी डिबेट खत्म, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप लिखोगे। तो ये थे जनाब हमारे एक्सट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अपने हाथ से लिखते हुए चलो, उनको एक एक क्वेश्चन को अपने हाथ से लिख लो, पेपर आपका यहीं से बनने वाला है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।